हेलो फ्रेंड, तो कैसे अप्लाई हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं संदलपुर कुम्हरार के पास। आप लोग को एक ऐसा स्कूल दिखाने वाले हैं, आप लोग बोर्ड पढ़ सकते हैं, प्लेसेंट वैली स्कूल। एक तरह से देखा जाए, जैसे आप लोग एंट्री कीजिएगा तो यहाँ पे मतलब गार्ड साहब कंटिन्यू मतलब आप लोग रहते हैं, नहीं रहता है एकदम यानी रहता कोई भी पेरेंट्स कोई भी आदमी आएंगे, जब तक आप एंट्री नहीं करवाइएगा तब तक एंट्री नहीं अंदर जाने नहीं देंगे। पहले पूछ लीजिएगा किस पर्पज से आप आए हैं, टाइमिंग हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सारा मतलब कहाँ से आए हैं, सारा चीज फिल करवा के तब आप अंदर जाने दीजिएगा। बिना परमिशन के अंदर अलाउ नहीं। नहीं नहीं तो यहाँ पे सेफ्टी का भी फुल ध्यान रखा गया है। और एक गार्ड यहाँ पे है और एक गार्ड, दो गार्ड, एक गार्ड वहाँ पे है। यहीं पे इंक्वायरी एडमिशन होता है, नहीं? तो अभी हम आ पहुंचे हैं रिसेप्शन एरिया के पास और एक चीज हम आप लोग को बता दें। तो सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा मैम? आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पर काउंसलिंग करती हूँ एडमिशन्स के रिगार्डिंग। जो भी पेरेंट्स की इंक्वायरी होती है उसके आंसर्स करती हूँ, उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब देती हूँ ताकि। मैं अकाउंटेंट हूँ, सोफिया, आप यहाँ पे क्या करती हैं? एज अ पीआरओ। अब क्या दिखाने वाली है मैम? ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है। दिस इज आवर कॉन्फ्रेंस हॉल वेयर स्टूडेंट्स कैन कम एंड जस्ट वी आर क्लियरिंग द डाउट्स और वट एवर इफ देयर इज एनी इवेंट्स रिगार्डिंग एनीथिंग, सो वी आर just teachers get together here and the students sits and just we once to once we can say कि meet here we conduct meeting here। ये हमारा ऑडिटोरियम हॉल है। यहाँ पे जब भी whenever यहाँ पे हम हमारा कोई भी इवेंट्स या फंक्शंस अगर कंडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स कम हियर एंड जस्ट डू देयर डांस प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट प्रैक्टिस, so that they can get a big space and privacy so that it cannot harm their studies academic and they come here and just do the practice here। ये this is our assembly area। okay, यहाँ पे मॉर्निंग में हम असेंबली कंडक्ट करवाते हैं। देन स्टूडेंट आफ्टर द असेंबली दे कैन आल्सो डू लॉट्स ऑफ एनी इवेंट्स इफ हैपन in on any day, so they can just that is the assembly stage जहाँ पे हमारा असेंबली प्रेयर कंडक्ट होता है और देन दे मूव टू द रिस्पेक्टिव क्लासेस। हाँ जी सर, ये हमारा स्कूल का पूरा पीवीएस का कैंपस है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ स्विमिंग एरिया, प्ले एरिया। ओके, ये ट्रांसपोर्ट एरिया हो गया। हाँ, एंड इन दिस साइड वी आर हैविंग द ट्रांसपोर्ट एरिया। और बात कीजिए टोटल क्लासरूम कितना होगा? टोटल क्लासरूम वी आर हैविंग एटलीस्ट 25 to 30 classroom we are having, including all the practical labs। we are having science labs, science lab, IP labs, smart lab, सारा चीज उसमें हाँ include है। सारा चीज इंक्लूडेड है सर। दिस इज आवर एक्टिविटी एरिया क्लासरूम फॉर द पीजी स्टूडेंट्स। जब भी हमारे पीजी क्लास के बच्चों का क्लास ओवर हो जाता है तो जो हमारी जो टीचर्स हैं तो वो आती हैं बच्चों को यहाँ पे लेके एंड दे कैन एंजॉय एवरीथिंग रिगार्डिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉय क्लास, टॉयज भी है, बहुत सारे टॉयज हैं। इवन वी आर हैविंग द म्यूजिक सिस्टम आल्सो, दे कैन डांस आल्सो। इवन अगर हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ अगर लिंक करवा के इफ वी वांट टू गिव देम द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आल्सो, तो वी हियर सो एक्टिविटी क्लासरूम इज बेसिकली फॉर गिविंग देम फॉर देयर पर्सनालिटी ग्रोथ डेवलपमेंट। दिस इज आवर एलकेजी। अच्छा, ये एलकेजी क्लास हाँ जी, एलकेजी क्लासरूम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आर हैविंग द वॉल्स आल्सो। ओके, वी आर हैविंग दिस काइंड्स ऑफ 5 सेंसर्स सो दैट स्टूडेंट कैन डू द ऑडियो विजुअल लर्निंग। ओके, कि सिर्फ पढ़ाना नहीं, उनके साथ साथ उनके ब्रेन एक्टिविटी पे भी हम लोग वर्क करते हैं ताकि बच्चे जो है वो देख कर सीखे। ये कौन सा क्लास हो गया? दिस इज आवर यूकेजी क्लास। यू कैन सी हियर कि ऑल द मंथ्स written there, and here there is the weekdays are written here। we are having also the projector classes ताकि स्टूडेंट्स जब भी क्लास के बाद बोर हो जाए तो हम टीचर्स जो है यहाँ पे स्मार्ट क्लास उनको प्रोवाइड करके दे आर शोइंग देम सम काइंड्स ऑफ यू कैन से दैट कि ड्रामा एक्टिविटीज या कोई स्टोरी बेस्ड, ताकि बच्चे जो है वो एंजॉय कर सके पढ़ाई के साथ। अगर नर्सरी क्लास, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैम ने काफी सुंदर से क्लास को डेकोरेट कर रखा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, माय नेम इज उसान सिंह। कौन से क्लास में है आप? नर्सरी। आप क्या दिखाने वाली है मैम? दिस इज आवर प्ले रूम एरिया। जब भी छोटे बच्चे क्लास के बाद बोर हो जाते हैं तो दे कम हियर एंड प्ले इन दिस रूम। टीचर्स हेल्प देम। आप देख रहे हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे प्ले भी कर रहा है, सो दे कैन एंजॉय ताकि वो स्कूल के बाद बोर ना हो। तो वी आर प्रोवाइडिंग फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड प्ले क्लास एरिया इन द कैंपस। हाँ, ये सेल्फी स्टैंड एरिया हो गया हमारा। अगर हमारा कोई भी फंक्शंस कंडक्ट होते हैं तो वी आर जस्ट हैविंग अ सेल्फी स्टैंड एरिया। स्टूडेंट्स कम एंड दे कैन टेक देयर सेल्फी विद देयर लविंग क्लास टीचर्स आल्सो, सो दे कैन एंजॉय ऑल दिस थिंग इन द कैंपस। ये कौन सा एरिया हो गया मैम? दिस इज आवर एग्जामिनेशन हॉल एरिया। Okay,
सो यहाँ पे जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है तो ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल एरिया है, वेयर वी कैन जस्ट पुट ऑल द पेपर्स एंड एवरीथिंग. This is our staff room area. Okay, so teachers whenever they are having their leisure period, they sit here, and as you know that they can do their corrections work. So the students come and they can even in the leisure period they come and ask doubt with their subject teachers. This is our grade 2. They are giving exam is conducting now, so they are just giving exams. This is our class 8. So students are just giving exams now. Their annual exams are going on. Yes, sir, you can see here we are having the AC class facilities in the classroom. We are having notice board also, soft board. So whenever there is any events conduct, so we can just tell the students to decorate that area. So all these things we are providing to our students. Male staff room. This is our male staff room. Okay, because this is a senior senior floor here. So here our male teachers sit here and they can do their corrections here work. अब क्या दिखाने वाले हैं सर? As you can see, this is our chemistry lab. Students came here to do their practicals. Presentation, ताकि जो ये हमारा basically this is for 1 to 12th, not just for the senior classes. We are providing a smart class to each and every classes. लोगों को कुछ training पे कोई भी जैसे like I am a social science faculty, तो if I take a part of my history, तो I can after the completion of the chapter हम कुछ events, कुछ historical movies या drama बच्चों को through उसके through हम लोग जो है बच्चों को learn करवाते हैं. So here we are having computer lab. Students, we are focusing on the practical knowledge also, not only theoretical knowledge. We are having more than 40 computers in our computer lab so that each and every student access and utilize the resources. तो कंप्यूटर में क्या क्या बताया जाता है एक तरह से देखा? कंप्यूटर में जो भी सिलेबस में है लाइक MS वर्ड हो गया, MS पेंट हो गया, उसके अलावा आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हम सब सिखाते हैं अपने बच्चों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है. उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको भी बच्चों को सिखाया जाता है. उसके अलावा कभी कभी गेम्स वगैरह भी इसमें होते हैं, जो भी जिस तरह के कभी स्मार्ट क्लास में मूवीज वगैरह सब ऑल मतलब नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए. इसलिए उर्दू में क्या क्या बताया जाता है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया. और यहाँ क्लास 5 से उर्दू की तालीम दी जाती है क्लास 10 तक, जो कि बहुत अच्छी बात है स्कूल के लिए भी और मुस्लिम समाज के लिए भी, क्योंकि बहुत कम ऐसा हो पाता है कि स्कूल में उर्दू रखा जाता है. तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर देख करके, और यहाँ के बच्चों में काफ़ी जोश है उर्दू को सीखने के लिए. तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उर्दू को लेकर के जो बच्चों में कन्फ्यूज़न सा रहता है कि बहुत भारी सब्जेक्ट है, मैं उसे बहुत ईजी अंदाज में, बहुत आसान अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ. तो अभी हम आज के प्रिंसिपल ऑफिस और हमारे साथ जो भी हैं प्रिंसिपल मैम, सबसे पहले नमस्कार. नमस्कार. बात किया जाए स्कूल का जर्नी का, क्या जर्नी रहा अभी तक? हमारे स्कूल को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं और हमारे स्कूल जो देता है, जो बच्चों के साथ क्रिएट करता है एक बाउंडिंग, और टीचर्स और बच्चों की बॉन्डिंग वो इतनी अच्छी है कि वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी. पहले के सीबीएसई पैटर्न और अभी के सीबीएसई पैटर्न में क्या कुछ चेंजिंग हुआ है? बहुत चेंजिंग हुआ है. पहले के सीबीएसई पैटर्न में जो था और अभी के सीबीएसई पैटर्न में जो है, इसमें बच्चे जो हैं वो अपने जितने भी विचारधाराएं हैं, जितने भी क्या बोलते हैं एक्टिविटीज जो कर रहे हैं बच्चे हमारे, वो सब बिल्कुल खुल के करते हैं. उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है. बच्चे जो अपना देना चाहते हैं, अच्छा देना चाहते हैं, जो अपने उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको हम इन्हांस कराते हैं. जैसे हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है, उसमें बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है वो सामने खुल के आती है. वो अपने हिसाब से मॉडल बनाते हैं, अपनी थिंकिंग के हिसाब से मॉडल बनाते हैं, और हमारे जो साइंस टीचर हैं और जो टीचर्स है, बाकी टीचर्स हैं, वो उसमें हेल्प करते हैं. पहले क्या होता था कि बच्चे लोग क्लास 4 पढ़ लेते थे, जब 5 क्लास में जाते थे तो 4 का कंसेप्ट भूल जाते थे. लेकिन अभी बच्चे लोग को प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जा रहा है कि जो बच्चे मतलब कभी भी लॉन्ग टाइम तक याद रखे उस चीज को. सर वही मैंने बोला, जो एक्टिविटी बेस्ड है वो देखिए, कुछ भी चीज जो बच्चे याद करते हैं, मगअप करते हैं, वो चीज क्या होता है बच्चे 1-2 दिन में भूल जाते हैं. वो आपका नेक्स्ट सेशन तक भी नहीं चल पाता है. लेकिन आजकल जो है हम लोग उनको दिखाते हैं. जैसे आप हमारा स्मार्ट क्लास देखिएगा, उसमें आप जाके देखिएगा, जो बच्चे देखते हैं वो उनको हमेशा याद रहता है. कैसे आप लोग देखिए मूवीज का, उनको वो हमेशा याद रहेगा. गाने जो है वो उनको हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा रिपीटेडली देखते रहते हैं. वही आजकल जो है बच्चों लोगों के साथ हम लोग जो स्मार्ट क्लास में लेके जा रहे हैं, जो एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो उनके हम लोग एक माइंड पे हैम्पर कर रहे हैं.
वो हमेशा हम लोग याद करवाते रहते हैं, नहीं इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, तो बच्चे को क्या वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। वीक स्टूडेंट लोग के लिए क्या यहाँ मतलब सुविधा दी जाती है? वीक स्टूडेंट्स तो कहना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि वीक स्टूडेंट्स कोई नहीं होते हैं, बस उन लोगों को जगाने की देर होती है। हम लोग उनके पीछे अगर लगे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। हम लोग उनको क्लासेस देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, फिर हमारे जो क्या बोलते हैं टीचर्स जो हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, उन लोग की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको हमेशा ऐसे बच्चों के साथ बैठाया जाता है जो उनको हमेशा हेल्प करे। अपने स्कूल में जो ट्रांसपोर्ट का सुविधा है तो कहाँ से बच्चे लोग आते हैं, कितना दूर से आते हैं? सर हमारे स्कूल में जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, वहाँ पे पहले तो हम लोग का था कि सिर्फ 10 किलोमीटर तक, लेकिन आजकल जैसे देख रहे हैं हमारे स्कूल की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो बहुत दूर से भी बच्चे आना चाहते हैं, तो हम लोग ने मना नहीं किया हुआ है। आप जहाँ से भी बच्चे आ सकते हैं, वहाँ से बच्चे आ सकते हैं, हम उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे। और एक चीज और बता दीजिए मैम, टीचर फैकल्टी कहाँ के हैं? टीचर फैकल्टी सर बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मैं खुद GD गोयल का मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही थी ना, वहां से छोड़ के मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे पता चला ये स्कूल जो है वो डेवलप हो रहा है और डेवलप हो चुका है। तो ऐसे स्कूल में जहाँ पे आपको इंकरेजमेंट मिले, जहाँ पे आपको प्रोत्साहन मिले, उस तरीके का में जगह पे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारे टीचर्स जो है सारे BEd टीचर्स हैं, सारे अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। This is Pleasant Valley School, related from 12. Total affiliated. Many students, they are just appearing at the examination in 12th this year. Each and every facility here, I am here as a manager, and I have to see overall work related management. Here is the total complete solution related academic from play to 12. And definitely those parents one who have to come here, I have to provide the profit. Each and every teachers, principal, vice principals, and each and every part of the institution, they have to listen each and every problems related to the parent, children, and we have to care all of the things related the education or related teaching. Actually, in this campus, there is a special purpose to provide the English. 20 वर्षों से इस पेशे में है। पहले मैं IT के शिक्षक के रूप में काम किया, खुद भी ITN हूँ। उसके बाद इस क्षेत्र में हमने छोटे बच्चों पर लगभग 17 या 17th स्कूल है हमारा, इसलिए इस इंस्टीट्यूशन के पास एक वास्ट नॉलेज है टू नर्चर क्वालिटेटिव एजुकेशन के मामले में। और यहाँ पर खास करके पटना में हमने जो स्कूल जो डाला है, उसमें 2-3 चीज़ें हमने खामी देखी पूरे पटना के अंदर। एक है कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, 2 तरह के स्कूल यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एक है जो बहुत बड़ी स्कूलें हैं, एक बहुत छोटे स्तर के स्कूल। बड़े स्कूलों में बच्चे ट्रांसपोर्टेशन में 1.5 घंटा 2 घंटा जाम में फंसते थे, छोटे स्कूलों में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो CBSE का एक मानक है 1 एकड़ में एफिलिएशन देने का, उसको स्टैंडर्डाइज करके हमने हर 10 किलोमीटर पर पिकअप करते हैं हम डोर स्टेप से बच्चों को पिकअप करके, ताकि बच्चे आसानी से पहुंच जाए। साथ ही साथ उनको वही व्यवस्था मिले जो बड़ी स्कूलों में मिलता है। जो आप सभी